ओम शांति। 12 मई 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय बूढ़ी, बच्ची, जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परी मुक्ति धाम जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। हमें सबको घर परम धाम का रास्ता बताना है। अभी प्रश्न है, बाप की श्रीमत पर श्रीमत हर बच्चे के लिए अलग अलग है, एक जैसी नहीं। क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप हर बच्चे की नब्ज देख, सरकमस्टांस देख श्रीमत देते हैं। समझो, बाबा कहते समझो, कोई निर्बंधन है, बूढ़ा है या कुमारी है, सर्विस के लायक है, तो बाबा राय देंगे कि इस सेवा में पूरा लग जाओ। बाकी सबको तो यहाँ नहीं बिठा देंगे। जिसके प्रति बाबा की जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेती हैं, ऐसे फॉलो कर उन जैसी सर्विस कर वर्षा लेना है। अभी गीत है, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं हो, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। वो तो बच्चों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं हो, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अभी बाबा कहते ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों ने गीत सुना न सभी ने गीत। शिव बाबा को भोलानाथ कहा जाता है, और ये जो डमरू बजाते हैं उनको शंकर कह देते हैं। यहाँ कितने आश्रम हैं जहाँ वेद शास्त्र उपनिषद आदि सुनाते हैं। ये भी जैसे डमरू बजाते हैं, ये भी जैसे डमरू बजाते हैं, डम 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 डम, ऐसे डमरू बजाते हैं। कितने आश्रम हैं जहाँ मनुष्य जाकर रहते भी हैं, परंतु एम एंड ऑब्जेक्ट कोई भी है नहीं। समझते हैं कि गुरु लोग हमको वाणी से परी शांति धाम ले जाएंगे, इस विचार से जाकर रहते हैं। वो लोग वहाँ जाकर इस विचार से रहते हैं कि यहाँ ही प्राण त्यागे, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। वो लोग तो अपनी अपनी भक्ति आदि सिखलाते हैं। यहाँ तो बच्चे जानते हैं कि सच्चा सच्चा ये वानप्रस्थ है, सच्चा सच्चा ये मना ब्रह्मा बाबा वानप्रस्थ है। बच्चे बूढ़े जवान सभी वानप्रस्थ हैं। बाकी मुक्ति धाम जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं बाबा हम बच्चों को, है ना। बाबा मुक्ति धाम में ले जाने के लिए हमको पुरुषार्थ करा रहे हैं। ऐसा और कोई भी नहीं होगा जो सदगति अथवा वाणी से परी जाने का रास्ता बतावे। गति सदगति दाता एक ही है शिव बाबा। बाप ऐसे नहीं कह सकते कि गृहस्थ व्यवहार को छोड़कर यहाँ बैठ जाओ। नहीं, बाबा ऐसे नहीं कहते। बाबा कहती हैं कि हाँ, सर्विस के जो लायक हैं उनको रखा जाता है, उनको बाबा के पास रखा जा सकता है। औरों को भी वानप्रस्थ का रास्ता बताना है, क्योंकि अभी सभी को सभी का वाणी से परे जाने का समय है। वानप्रस्थ अथवा मुक्ति धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है, शिव बाबा। उस बाप के पास तुम बैठे हो। वो लोग भले वानप्रस्थ लेते हैं, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। वानप्रस्थ में ले जाने वाला एक बाप है, शिव बाबा। वही अच्छी मत देंगे। कोई कहे कि बाबा हम घर बार ले यहाँ कर बैठे, नहीं, देखना होता है कि ये सर्विस लायक है व नहीं।
कोई बंधन मुक्त हैं, बुजुर्ग हैं, सर्विसेबल हैं, तो उनको श्रीमत दी जाती है। जैसे बच्चे कहते हैं कि सेमिनार करो तो सर्विस की युक्तियां सीखें। कन्याओं के साथ साथ माताएं, पुरुष भी सीखते जाएंगे। सेमिनार तो ये है ना, सच्ची सच्ची सेमिनार तो ये है बाबा की। बाबा शिव बाबा जो हैं वो रोज शिक्षा देती रहती हैं। किस लिए शिक्षा देती हैं और किस चीज की देती हैं? बाबा रोज शिक्षा देती रहती हैं कि कैसे किसको बाबा का ज्ञान समझाना है। बाबा राय देती रहती हैं। पहले तो एक ही बात समझाओ। बाबा हम बच्चों को बताते कि पहले तो एक बात समझाओ कि परम पिता परमात्मा जिसको याद करते हैं वे तुम्हारा क्या लगता है, उससे तुम्हारा क्या संबंध है। अगर बाप है तो बाप से तो वर्षा मिलना चाहिए। तुम तो बाप को जानते नहीं हो। बाबा कहते कि तुम कह देते हो। क्या कह देते हो? तुम कह देते हो कि तुम तो बाप को जानते नहीं हो। कह देते हो कि सब में भगवान है। अब ऐसा तो हो ना सके, सब में थोड़ी ना भगवान है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा कहते कि कण कण में भगवान है। फिर तुम्हारा क्या हाल चाहिए, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं। बाबा हमको लायक बनाकर, कांटे से फूल बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो और सब जंगल का ही रास्ता बताते हैं। बाप तो कितना सहज रास्ता बताते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। वे कोई झूठ थोड़ी ही है। बाबा कहा माना तुम जीवन मुक्त हो गए। बाबा पहले अपने घर ले जाते हैं। तो तुम सब अपने घर को भूले हुए हो ना। कहते हैं कि गॉड फादर सब मैसेंजर्स को भेज देते हैं धर्म स्थापन करने, ऐसे कहते हैं। फिर सर्वव्यापी क्यों कहते? ऊपर से भेज देते हैं ना। बोलते एक है फिर मानते नहीं है। बाप धर्म स्थापन अर्थ भेज देते हैं तो उनकी संस्था भी उनके पीछे आने लग पड़ेगी। पहले है देवी देवताओं की संस्था। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले लक्ष्मी नारायण आएंगे अपनी प्रजा सहित, और कोई प्रजा सहित नहीं आते। वे एक आएगा फिर दूसरा तीसरा आएगा। यहाँ तुम सब तैयार हो रहे हो बाप से कौन सा वर्षा लेने? स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेने। ये गॉडली स्कूल है, ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी भी है और ये स्कूल भी है। तो ये गॉडली स्कूल है। घर में रहती एक घड़ी आधी की पुन आध एक सेकंड में तुमको सिर्फ बतलाते हैं कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। मुख से कहते भी हैं परम पिता, वे तो सबका बाप क्रिएटर है। फिर भी बाप न समझे तो क्या कहेंगे? बाप स्वर्ग का, बाबा अपने को कहते कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। बाबा स्वर्ग जैसी सुख की दुनिया रचते हैं तो जरूर स्वर्ग की बादशाही देंगे। भारत को दिया हुआ है ना, नर से नारायण बनाने वाला राजयोग मशहूर है। ये सत्यनारायण की कथा भी है, ये सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है। तो तिजरी की अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा भी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। किस लिए वर्षा दे रहे हैं? बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए। तो हमें वैसा पुरुषार्थ भी करना है कि हम विश्व के मालिक बने। बाप श्रीमत देते हैं तो उनके मत से जरूर कल्याण ही होगा। बाबा हरि की नब्ज देखते हैं, उनको कोई बंधन नहीं है, सर्विस भी कर सकते हैं। बाप लायक देखकर फिर डायरेक्शन देती हैं। सरकमस्टांस देख कहा जाता है कि तुम यहाँ रह सकते हो, सर्विस भी करते रहो। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी
प्रदर्शनी में तो बहुतों की जरूरत पड़ती है, बुजुर्ग भी चाहिए, कन्याएं भी चाहिए, सबको शिक्षा मिलती रहती है। ये है पढ़ाई। ये क्या है? ये है पढ़ाई। भगवान उवाच, भगवान कहा जाता है निराकार को, निराकार शिव बाबा को। तुम आत्माएं उनके शिव बाबा के बच्चे हो। कहते हो ओ गॉड फादर, तो उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे, वो तो गॉड फादर है ना, वो सर्वव्यापी कैसे हो सकती? उनका रहने का स्थान एक परम धाम है और वो सर्वव्यापी हो न सके तो ये बात रॉन्ग है, तो वो फिर सर्वव्यापी उनको थोड़ी कहेंगे। लौकिक बाप सर्वव्यापी है क्या? तुम फादर कहते हो और गाते भी हो, हे पतित पावन। बाप है तो जरूर यहाँ आकर पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि पतित से पावन बन रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चे, तुम फिर से वर्षा लेने आए हो। बाबा हम बच्चों को कहते कि तुम फिर से वर्षा लेने आए हो, तो सदा यही नशे में रहो कि अभी हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है स्वयं बाबा भगवान से, और बाबा शिव बाबा आकर के हमको ये ज्ञान देते हैं और हमारा बाप टीचर सतगुरु बन करके हमारी सद्गति करते हैं, हमको सत्युग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, हमको विनाशी खजानों से माला माल करते हैं। तो बाबा जो है ना वो बापू का भी बाप है, बाबा बहुत अच्छा है। तो हमेशा यही समझो कि मैं बाबा की बच्चा बना हूँ तो मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। सदा अपने को यही समझो, अपने भाग्य पर गर्व करो, अपने भाग्य की खुशी के नशे में रहो। तो बाबा कहते कि तुम जानते हो कि राजधानी स्थापन हो रही है स्वर्ग की। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। तो बाबा कहते कि फॉलो करो, मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी करो। मम्मा बाबा नर से नारायण बनाने की कथा सुनाती हैं, हम फिर कम क्यों सुने? जानती हो कि वही सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी भी बनेंगे। पहली तो सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा ना, समझ तो है ना। बाबा बच्चों को कहते कि समझ तो है ना, बिगड़ समझ स्कूल में कोई बैठ न सके। बाबा श्रीमत देते हैं और बाबा की श्रीमत ऐसी श्रेष्ठ मत है जिससे हमारी सद्गति होती है, हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन जाते हैं। हम जानते हैं इनमें ब्रह्मा बाबा के तन में तो शिव बाबा की प्रवेशता है, नहीं तो प्रजापिता कहाँ से आए, है ना, नहीं तो प्रजापिता कहाँ से आए। ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है, प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना। बाप कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना करता हूँ, किसकी? ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों का जन्म होता है, हम बाबा की और ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। तो फिर बाबा कहते कि मैं किसकी रचना करता हूँ? ब्राह्मणों की रचना करता हूँ। इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हो ना। बाबा कहते कि मुझे कहती हैं ज्ञान का सागर। बाबा को क्या कहते हैं? ज्ञान का सागर। तो हम निराकार ज्ञान कैसे सुनाऊं? कृष्ण को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर कृष्ण बनी है, अभी नहीं है। तुम जानती हो भगवान द्वारा राजयोग सीख देवी देवता स्वर्ग के मालिक बने हैं। बाप कहती हैं कि मैं कल्प कल्प तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। पढ़ाई से राजा ही मिलती है, तुम राजाओं का राजा बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। तुम आए हो फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनने। एक देवी देवता धर्म की
क्या हो रही है? स्थापना हो रही है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की अभी स्थापना हो रही है। अभी तो कलयुग में अनेक धर्म है, अभी तो बहुत धर्म हो गए हैं, हिंदू मुस्लिम ये वो। अब टोटल करें तो 4000 धर्म हैं, लेकिन उनमें 4 धर्म मुख्य हैं। तो कलयुग में बहुत बहुत धर्म हो गए हैं, अनेक गुरु हैं, वे सब खलास हो जाएंगे। इन सब गुरुओं का गुरु सदगति दाता एक बाप शिव बाबा है। साधु लोगों की भी सदगति करने आया हूँ। आगे चल वे भी तुम्हारे आगे झुकेंगे। कल्प पहले मुआफिक तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का सारा राज है। इन सब गुरुओं का गुरु सदगति दाता एक बाप है शिव बाबा। साधु लोगों की भी बाबा कहते कि मैं सदगति करने आया हूँ। आगे चल वे भी तुम्हारे आगे झुकेंगे। कल्प पहले मुआफिक तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का सारा राज है। जानते हो कि सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये फिर है प्रजापिता। कहते हैं कि ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। इनको वे कहते हैं कि हे बच्चे तुम सब ब्राह्मण हो और तुम पर कलश रखता हूँ। तुमने इतने जन्म लिए हैं, इस समय है ही रौरव नर्क, बाकी तो कोई नदी नहीं है जिसको नर्क कहा जाए। गरुड़ पुराण में तो बहुत जगह बातें लिख दी हैं, उल्टी सीधी बातें लिख दी हैं। अब बाबा शिव बाबा बच्चों को बैठ समझाती हैं कि ये भी तो पढ़ा हुआ है ना। तो अब भोलानाथ बाप शिव बाबा तुम भोले बच्चों को बैठ समझाते हैं, गरीब भोले बच्चों को फिर ऊंचते ऊंच साहूकार बनाते हैं। तुम जानती हो सूर्यवंशी मालिक बनते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते गिरते क्या हो गए हैं। कैसा वंडरफुल खेल है। स्वर्ग में कितने माला माल थे, स्वर्ग में तो एकदम माला माल थे। अभी भी राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल हैं, जयपुर में भी हैं। अभी ही ऐसे महल हैं, तो आगे वाली तो बड़े माला माल थे। हमारे तो सोने हीरे जवाहरात के महल थे, हमारे तो हीरे जवाहरों के महल थे। तो सोचो सारी खानियां भरी होती धन से था अखुट धन था, तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। और इतने माला माल थे हम सतयुग में कि बात नहीं पूछो। अभी भी राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल हैं, जयपुर में भी है। अभी ही ऐसे महल हैं, तो आगे वाले पता नहीं कैसे होंगे। जैसे जयपुर में हवा महल है, फिर बाकी भी उदयपुर में इधर उधर और बाकी सभी जगहों में कहीं कहीं मंदिर है, ये राजाओं के महल हैं। अभी कलयुग अंत में ही ऐसे महल थे, तो सतयुग में कितने माला माल होंगे। तो गवर्नमेंट हाउस ऐसे नहीं बनती हैं, राजाओं के महल बनाने का भभका ही अलग है। अच्छा, फिर स्वर्ग का मॉडल देखना हो तो जाओ अजमेर में। एक मॉडल बनाने में भी मेहनत अच्छी की है, देखने से तुमको कितनी खुशी होगी। यहाँ तो बाबा झट साक्षात्कार करा देते हैं, जो दिव्य दृष्टि से देखती हैं वही फिर तुमको प्रैक्टिकल में देखना है। भक्ति मार्ग में भक्तों को भल साक्षात्कार होता है, परंतु वे कोई वैकुंठ के मालिक थोड़ी बने। साक्षात्कार होने से थोड़ी कोई वैकुंठ का मालिक बनता है। पहले तो बाबा को पहचाने, फिर बाबा का बच्चा बने, फिर बाबा की वर्षी की हकदार बने, फिर पुरुषार्थ करें, तब तो बने ना विश्व महाराजा महारानी। ऐसे थोड़ी है कि भक्त जो है वो मालिक बन जाएंगे, नहीं, तुम तो प्रैक्टिकल मालिक बनते हो। अभी तो है ही नरक, एक दो को काटते लड़ते रहते हैं। बच्चे बाप का भाई का भी खून करने में देरी नहीं करते हैं। सतयुग में लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। ऐसी सुख की दुनिया है जिसमें अपार सुख है, शांति है, सब कुछ है।
तो वहाँ लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं, दुख का नाम निशानी नहीं। तो लड़ाई आदि तो बातें छोड़ो, अब की कमाई से तुम कितने जन्मों के लिए पद पाते हो? 21 जन्मों के लिए पद पाते हो। तो अभी इतना अच्छा पुरुषार्थ करो जो 21 जन्म सुख का वर्षा कायम रहे। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पहली बात है कि अगर बाप का परिचय और बाप की बायोग्राफी को ना जाने तो बाकी बाबा कहने से फायदा ही क्या। इतने दान पुण्य करते तो भारत का ये हाल हो गया है, परंतु ये समझते कोई नहीं है। कहते हैं कि भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, परंतु कब और किसको मिलेगा? भक्ति तो सब करते, परंतु सबको तो रजाई नहीं मिलती है, सबको तो रजाई नहीं मिलेगी। कितनी गुंजाइश है समझने की। तुम कोई को भी कह सकती हो कि ये शास्त्र आदि सब भूलो, जीते जी मरो। ब्रह्म तत्व है, उससे वर्षा तो मिल नहीं सकता। ब्रह्म तो तत्व है ना, रहने का स्थान है, तो उससे वर्षा मिल नहीं सकता। हाँ, तो उससे वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा तो बाप से ही मिलता है, स्वर्ग की बादशाही का। कल्प कल्प वो वर्षा हम लेते हैं, कोई नई बात नहीं है। अब नाटक ड्रामा रूपी नाटक पूरा होने वाला है। हमको शरीर छोड़ वापिस घर परम धाम जाना है। जितना बाबा की याद में रहेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो अंतमति सुगति होगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है। पाप आत्माओं का हिसाब किताब चुकता होना है। अब पुण्यात्मा बनना है योग बल से। भंभोर को आग लगेगी, आत्माएं चली जाएंगी वापिस। एक धर्म की स्थापना होती है तो अनेक धर्म जरूर वापिस चले जाएंगे, शरीर थोड़े ही साथ ले जाएंगे। कोई कहे मोक्ष मिले, परंतु ये हो कैसे सकता? जबकि बना बनाया ड्रामा है तो सदैव चलता रहता है। ये जो बना बनाया ड्रामा है, इनकी एंड कभी होती नहीं। अनादि चक्र कैसे फिरता है, सो अब बाप बैठ राज समझाती हैं। ये सब बातें समझानी पड़ी। जब जास्ती समझने लग पड़ेंगे, फिर वृद्धि होने लग पड़ेंगी। ये तुम्हारा बहुत ऊंचा धर्म है। इनको चिड़िया खा जाती है और धर्मों को चिड़िया नहीं खाती। तुम बच्चों को इस दुनिया में कोई शौक नहीं रखना चाहिए। ये दुनिया तो कब्रिस्तान है। पुरानी दुनिया से क्या लगाव रखनी है? अमेरिका में जो सेंसिबल है वे समझते हैं कि कोई प्रेरक है, मौत सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है। सबके दिल तो खाती रहती है। ड्रामा की भावी ऐसे बनी हुई है। शिव बाबा तो दाता है, इनको तो कोई आसक्ति नहीं, निराकार है। शिव बाबा को तो कोई आसक्ति नहीं है, शिव बाबा तो निराकार है। ये सब कुछ बच्चों का है। बाबा कहते सब कुछ बच्चों का है। नई दुनिया भी बच्चों की है। विश्व की बादशाही हम स्थापन कर रहे हैं और हम ही राज्य करेंगे। विश्व की बादशाही बाबा के साथ मिलकर के हम बाबा के बच्चे स्थापन कर रहे हैं और हम ही वहाँ ये राजाई करेंगे। बाबा कहते नई दुनिया भी बच्चों की है। विश्व की बादशाही हम स्थापन कर रहे हैं, हम ही राज्य करेंगे। बाबा तो कितना निष्कामी है, निस्वार्थ है। तुम बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। तुम बाबा कहते कि तुम डबल फिलैंथ्रोपिस्ट महादानी हो। तन मन धन देते हो, अविनाशी ज्ञान रतन भी देते हो। शिव बाबा को तुम क्या देते हो? करनी घोर को देते हैं ना। ईश्वर समर्पणम, ईश्वर भूखा है क्या? वह कृष्ण अर्पणम करती हैं। दोनों को भिखारी बना दिया है। अरे शिव बाबा तो दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में लगाव नहीं रखना है। इस दुनिया में किसी भी बात का शौक नहीं रखना है, क्योंकि ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है। अभी दूसरी पॉइंट है, अब नाटक पूरा होता है, हिसाब किताब चुकतू कर घर जाना है। इसलिए योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्यात्मा बनना है, डबल दानी बनना है। अभी वरदान है, खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, वाह बाबा वाह और वाह मेरा भाग्य वाह, सदा यही खुशी के गीत गाते रहो। खुशी सबसे बड़ी खुराक है, खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो रोज खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कमजोर नहीं होते। इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। अभी स्लोगन है, मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।